अब तो बस मेरा इतना ही आपसे कहना है। क्या सुंदर बात भगवान नारायण ने कही, कहा आप तीर्थों में जाओ, काशी जाओ, और काशी में जाकर के तुम्हें क्या करना है? जपहूँ जाई शंकर सतनामा, जपहूँ जाई शंकर सतनामा, जपहूँ जाई शंकर सतनामा, जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी जय हो सीताराम, अवध बिहारी राजा राम, श्री राम जय राम जय जय 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की, जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। जय हो। जपहूँ जाय शंकर सतनामा, तुम भगवान महादेव के 100 नाम रोज। सतनामा इसके कई अर्थ हैं। सतनामा झूठे मुंह से नहीं, पवित्र मुंह से। सतनामा क्रोध में नहीं, सदोगुण के साथ। सतनामा कम से कम 100 बार, एक माला में 100 नाम, एक संग आप 100 नाम लेते हैं नित्य। 108 जब आप गिनते हैं माला पर तो वो 100 ही माने जाते हैं। 8 तो वो छूट में चले गए हैं, कहीं उबासी आ गई है, कहीं बीच में बोल गए हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि वो उसका प्रायश्चित रूप में है 8। 108 नाम लिए जाते हैं, उसको 100 ही माना जाता है। शंकर जी के 100 नाम है, 1000 नाम है, तो भगवान कहते हैं कि आप महादेव के 100 नाम रोज लीजिएगा और भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, महादेव क्षमा कर देंगे, तो फिर तो कोई दुख तो होगा ही नहीं। और भगवान ने ये और कह दिया, नारद जी सुनो, इस लोक से लेके नीचे के लोकों तक शंकर जी से प्रिय मुझे कोई नहीं है। ये जितने भी नारायण के विष्णु के भगत हैं वो सुन लो, स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मुझे महादेव से बढ़कर कोई दूसरा प्रिय ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, शंकर के जो पुजारी हैं वो नारायण का नाम लेने में हिचकिचाते हैं, जो नारायण के हैं वो शंकर का नाम लेने में हिचकिचाते हैं। आप बढ़िया भक्त तो तब हैं, नारायण के भक्त हैं। क्या हुआ है भाई? है? आप नारायण के भक्त हैं तो भगवान महादेव को खूब पूजिए, महादेव के भक्त हैं तो आप भगवान नारायण की खूब पूजा कीजिए। नीचे की चौपाई देखिए, को नहीं सेव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस करती जहो जनि भोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। भगवान नारायण कहते हैं कि मुझे शिव के समान कोई प्रिय ही नहीं है। तो ऐसी चीज अपने घर क्यों नहीं रखते जो नारायण को अति प्रिय है? महादेव नारायण को इतने प्रिय है तो सबके घर में भगवान महादेव नर्मदेश्वरम सबके घर में पूजा इतनी सरल है कि तुम्हें घर से कहीं बाहर जाना है, तुम्हें कहीं बाहर जाना है, घर से कहीं बाहर जाना है
एक कटोरे में जल भरो, गंगा जल भरो और उसी में शंकर जी को डुबा करके चले जाओ। कोई अपराध नहीं, आनंद ही आनंद होगा। नहीं समझ रहे हैं यार? इतना बड़ा सा कोई पात्र लीजिए, गंगा जल हो तो गंगा जल ही भर दो। 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए ताला डाल करके आप जा रहे हैं तो शंकर जी की बटलिया को, नर्मदेश्वर कोई भी महादेव की पिंडी है, गंगा जल में डुबा करके रखाओ और चले जाओ। पुण्य सिगरा तुम्हारा, अपराध लगे तो सिगरा मेरा। सालराम की पूजा करते हैं, तुलसी मैया की जड़ों में रख के चले जाइए, 1% भी कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिया जाए आप गोपाल जी के भक्त हैं, फिर क्या करें? गोपाल जी के भक्त, अब क्या करें? लोगों ने डरा इतना दिया। एक तो हमारे इस धर्म में डराने वाली बातें बहुत। गोपाल जी को तुमने अपने घर में रखा, ताला नहीं डाल सकते। अब वो घर में कोई बहन जिसको ऑफिस जाना है तो क्या ताला खुला छोड़ जाए है? तो और अगल बगल वाले सब कर गुरु ने चौपट कह दिया है तो फिर घर में फिर कृष्ण गोपाल न रखना। मैं कहूँगा सबके घर में गोविंदा हो, कृष्ण सबके घर में हो। आपको कहीं बाहर जाना है तो भगवान को प्रणाम करके कह दो, प्रभु 8 दिन के लिए, क्या हुआ है, या 15 दिन के लिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं, इतने दिनों के लिए आप अपनी मैया यशोदा के पास चले जाइए, भगवान यशोदा माँ के पास चले जाइए। आराम से आप जहाँ भी जा रहे हैं आराम से। इन सब चीज़ों में क्या है? इसमें श्रद्धा है। ये सब सब्जेक्ट श्रद्धा का है और क्या है? क्या भगवान हमारे भूखे भूखे हैं? हम ना लगाएंगे तो क्या भूखे हैं? ये सब करने से हमें खुशी मिलती है और हमें प्रसन्नता मिलती है। और जीवन की सबसे बड़ी साधना यही है, आराधना यही है जिसमें हमें खुशी मिले। पापकृत काम करने में कभी मन को खुशी नहीं मिलती। भगवान को प्रणाम करने पर चतुष्ट अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है।